एक मेडिसिन होती है इफ्लोरनिथिन। एक्चुअली ये बनी नहीं थी इस पर्पज़ के लिए जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अनवांटेड हेयर हटाने के लिए, पर इसके जब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे दूसरी चीज़ों में, कुछ कार्सिनोमाज में, तो ये पता चला कि एनिमल मॉडल्स में जिनमें ये यूज़ की जा रही है मेडिसिन उसमें हेयर कम हो जा रहा है। तो फिर इसकी क्रीम बनी और अभी ये क्रीम इफ्लोवेट हम लोग यूज़ करते हैं अनवांटेड हेयर के लिए। या अपर लिप में अगर आपको रोए दिख रहे हैं उसमें लगाएंगे आप, तो कुछ दिनों बाद बाल की जड़ें सूखने लेंगी, फिर बाल आना बंद हो जाएंगे। और ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है और इसमें बीच बीच में आपको वैक्सिंग या थ्रेडिंग करना होगा, तो पता चलेगा कि अब अगली बार ग्रोथ कम आ रही है। जो अनवांटेड हेयर हैं उसके रीज़न हार्मोनल होते हैं, जो फीमेल्स में हार्मोन की साइकिल के चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, और टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ जाने की वजह से, जो कि मेल हार्मोन है वो भी फीमेल में थोड़ा थोड़ा बनता है उसकी वजह से। और मेल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है जब यहाँ चीक्स में ऊपर तक बाल आ जाते हैं या फोरहेड में बाल आ जाते हैं, तो बॉयज़ भी ये चाहते हैं कि फोरहेड में या गालों पे बाल ना दिखे, तो उनके केस में भी इस क्रीम को यूज़ करते हैं। क्रीम के अलावा जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो कई प्रकार के लेज़र्स होते हैं जो अनवांटेड हेयर को हटाते हैं। एक तो इंटेंसिव पल्स लाइट है जिसमें कि एक बड़ी रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है जो बाल की जड़ों को ख़त्म कर देती है। दूसरा एक एनडी आग लेज़र है। ये लॉन्ग पल्स एनडी आग होता है जो कि बालों की जड़ों में मौजूद मेलनोसाइट्स को हीट करता है। सारे अनवांटेड हेयर के लेज़र्स दरअसल इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, क्योंकि जो हेयर की स्टेम सेल्स हैं वो तो ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो वो लेज़र लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन उसके ठीक बगल में मेलनोसाइट्स होते हैं जो हीट हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा हीट हो जाते हैं ब्लैक होने की वजह से कि अगल बगल की जो नाजुक स्टेम सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं, और फिर वहाँ पे रूट सूख जाएगी और बाल आना बंद हो जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी एंटी आग में भी होती है, यही टेक्नोलॉजी डायोड लेज़र में भी होती है, और यही इंटेंसिव पल्स लाइट भी यही काम करता है। ये 3 प्रकार के लेज़र्स हैं जो कि आपके अनवांटेड हेयर को हटाते हैं। पर अनवांटेड हेयर हटने का प्रोसेस बहुत स्लो होता है और इंडिविजुअल टेंडेंसी होती है, किसी किसी को बड़े जल्दी रिजल्ट दिखता है 1 ही 2 सेटिंग में, किसी किसी को 8-10 सेटिंग के बाद भी पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका अंदर का हार्मोनल एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आपके हार्मोन नॉर्मल बन रहे हैं या एबनॉर्मल टाइप के हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके हेयर रूट्स किस प्रकार के हैं, क्या लेज़र के लिए, मेडिसिन के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव या रेजिस्टेंट टाइप के हेयर हैं। एक पुराना तरीका होता था, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो एपिलेशन, जिसमें कि एक फाइन वायर होती थी जिसको कि हम बाल की जड़ों के अंदर डालते थे और फिर वहाँ पर एनर्जी देते थे, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रूट्स को फिजिकली बर्न कर देते थे, तो एक एक बाल को करना पड़ता था। तो कभी कभी थिक हेयर होते हैं जो कि लेज़र से नहीं जाते, तो उसके लिए हम लोग वो इलेक्ट्रो एपिलेशन या रेडियो एपिलेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो वाइट हेयर है उसके तो रूट्स में मेलनोसाइट है ही नहीं, तो कोई भी लेज़र लाइट वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो वाइट हेयर जल्दी खत्म नहीं होते, तो उसके लिए भी हम लोग रेडियो एपिलेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें कि एक एक वाइट हेयर को अलग से निकाला जाता है। तो ये 3-4 बेसिक तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रो एपिलेशन या रेडियो एपिलेशन किया जाए जो कि वाइट हेयर के केसेस में होता है, या फिर बहुत ही रेजिस्टेंट थिक हेयर के केसेस में करते हैं। दूसरा तरीका है इंटेंसिव पल्स लाइट, जो इंडियन स्किन में बहुत अच्छा काम करता है। फिर लॉन्ग पल्स एनडी आग लेज़र है और डायोड लेज़र है जो कि वेस्टर्न स्किन में अच्छा काम करते हैं, इंडियन स्किन में भी अच्छा काम करते हैं, पर बढ़िया रिजल्ट आईपीएल से मिलते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी डॉक्टर तलन क्लिनिक में अवेलेबल है। तो अगर आपको अनवांटेड हेयर से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेडिसिन करके ट्राई करके देखिए, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट कराइए, नहीं तो फिर लेज़र करिए। अनवांटेड हेयर फेस पे और नेक पे तो होते हैं फीमेल्स पर, कान में नहीं होते कभी भी। और बॉयज़ में अनवांटेड हेयर हो या ना हो, पर कान में बाल आते हैं। कान में बाल बॉयज़ को ही आता है। इसकी वजह ये है कि ये वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है। फीमेल में XX होता है, वाई होता ही नहीं, और मेल्स में वाई क्रोमोसोम होता है। तो कान में बाल हमेशा वाई क्रोमोसोम की वजह से आते हैं। और ये भी बॉयज़ की कभी कभी कंसर्न रहता है कि ये कान वाले बाल, बाकी सब तो ठीक है, बियर्ड और यहाँ पे शेविंग भी कर ले वो भी ठीक है, पर ये वाले ना आए, इसके लिए लेज़र करते हैं। तो हम लोग ईयर के लिए लेज़र अलग से करते हैं, चीक्स के लिए लेज़र करते हैं, और कभी कभी बियर्ड के नीचे बहुत एक्सेस बाल ना आए नीचे तक, तो उसके लिए करते हैं। बॉडी एरियाज में भी लेज़र किया सकता है, हाथ में, पैर में। उसके लिए हम लोग बड़े लेंस की डिवाइस यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़े सरफेस एरिया को कवर करने के लिए फेस के लेंस छोटे पड़ जाते हैं। तो बॉडी के लिए भी लेज़र्स हैं, लेकिन बॉडी में ज़्यादा थिक हेयर होते हैं, ज़्यादा समय भी लगता है, और कुछ ग्रोथ
कम होती है, कुछ दिखती रहती है, तो ये प्रोसेस लंबा रहता है, कई महीने आपको बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी, तब जाके आपके हाथ पैर पूरी तरह से क्लीन हो। क्रीम के साथ डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत छोटी क्रीम होती है, तो आप पूरे बॉडी में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फेस के लिए तो ठीक है, अपर लिप के लिए ठीक है, चीक्स में आप लगा सकते हैं, कान पे लगा सकते हैं, लेकिन पूरे बॉडी में लगाना हो तो इकोनॉमिकल नहीं होती है। इफ्लोरनेथिन बहुत महंगा मॉलिक्यूल भी है, तो जो मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल है उनकी रेंज है 700 से 1000 रुपये के बीच में। जो इफ्लोवेट है वो थोड़ा इकोनॉमिकल है, वो 200-250 रुपये के आसपास मिलता है, और आपको लॉन्ग टर्म लगाना होता है, कम से कम 5 से 6 महीने लगातार लगाइए, तो कुछ रूट्स श्रिंक हो जाएंगी, उतने बाल नहीं आएंगे तो भी आपको बेटर दिखने रहेगा, नज़र नहीं आएगा। एक और तरीका है जो कि नॉर्मली फीमेल्स करती हैं, वो ये है ब्लीच करना। तो फेशियल के साथ ब्लीच होता है, तो बालों में जो मेलानिन कलर है वो ऑक्सीडाइज होकर के ब्राउन और स्किन कलर का होता है, तो बाल दिखना कम हो जाता है। तो जब तक आप मेडिसिन नहीं कर रहे हैं, जब तक आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, लेज़र नहीं कर रहे हैं, तब तक आप ब्लीच से काम चला सकते हैं। शेविंग और थ्रेडिंग और वैक्सिंग वो टेक्नोलॉजीज हैं जिससे कि बालों को रिपीटेड इंटरवल पे निकाला जाता है। पर शेविंग में प्रॉब्लम ये होती है कि जो नए बाल आएंगे उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रहता है, तो वो थिक रहते हैं, तो ज़रा सा भी रहेंगे तो हाथ को चुभते हैं, तो शेविंग ज़्यादातर फीमेल्स प्रीफर नहीं करती। पर फीमेल्स जब लेज़र कराने जाती है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, हम शेव करेंगे फिर लेज़र करेंगे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल ही ऐसा करने का। तो ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आपने डॉक्टर से कहिए कि पहले हम लेज़र कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे हम वैक्सिंग कर लेंगे, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वैक्सिंग करने में पूरा अंदर से खींच के बाल निकल जाता है। तो जो नया आता है उसका पॉइंट जो है वो फाइन रहता है, तो थोड़ा बड़ा होने तक भी वो उतना फील नहीं होगा, दिखेगा भी नहीं। तो वैक्सिंग करना या थ्रेडिंग करना ज़्यादा बेटर है शेविंग करने की तुलना में। हालांकि इससे अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर से केवल अपीयरेंस और जो फील होता है वो शेविंग में थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है।